क्लास 6। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज बाबा भारती का भाग 2 पढ़ा रहे हैं, यानी कल जो छूट गया था उसे आज पूरा कर रहे हैं। ध्यान से समझिए। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल घोड़ा ना दूंगा। अब घोड़े का नाम ना लो, मैं तुमसे इस विषय में कुछ न कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। खड़ग सिंह का मुंह आश्चर्य से फूला रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उसे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? खड़ग सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका। हारकर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गिरा दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वे दीन दुखियों पर विश्वास न करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कभी कोई संबंध ही नहीं रहा हो। बच्चों, इस घटना से यह पता चलता है कि बाबा भारती का विचार कितना उच्च कोटि का था, जिन्होंने अपना ख्याल न करते हुए दीन दुखियों के बारे में सोचा। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़ग सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे ऊंच विचार है, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं रह न सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग दीन दुखियों पर विश्वास करना न छोड़ दें। ऐसा मनुष्य नहीं, देवता है। रात्रि के अंधकार में खड़ग सिंह बाबा भारती के मंदिर पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़ग सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें
किसी चोरी, किसी डाके का भय न था, क्योंकि जिस घोड़े की रखवाली वह किया करता था अब तो घोड़ा था ही नहीं। उसे खड़ग सिंह छल से उड़ा ले गया था। अतः बाबा भारती निश्चिंत होकर अपनी कुटिया में सो रहा था। खड़ग सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकले, ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांव को मन भर का भारी बना दिया। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांवों की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिनों से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। यहाँ सुदर्शन जी ने बड़े ही मार्मिक ढंग से इस पंक्ति को व्यक्त किया है। जिस प्रकार बिछड़े पुत्र से वर्षों मिलने के बाद माता पिता को जो खुशी होती है, ठीक वही खुशी बाबा भारती को अपने घोड़े को देखकर मिल रहा था। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते, फिर वे संतोष से बोले, अब कोई दीन दुखियों से मुंह न मोड़ेगा। बच्चों, बोली ऐसी होती है जो खड़ग सिंह जैसे खूंखार व्यक्ति के दिल को भी परिवर्तित कर देता है। और वो खूंखार डाकू जिससे सारा इलाका थर-थर कांपता था, वो बाबा भारती के कुछ शब्दों ने उसके अंदर ऐसा परिवर्तन कर दिया कि वे उसके बाद से चोरी डकैती छोड़ दिया। कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, इसे कॉपी में उतार कर भली भांति याद कर ले। अर्पण, अर्पण मीन्स होता है देना या समर्पित। बलवान माने शक्तिशाली, इलाके माने क्षेत्र। खड़हड़ा मीन्स घोड़े की धूल झाड़ने वाला लोहे का एक विशेष कंघा। भांति गलत फहमी या भ्रम। घटा मीन्स बादल। होते होते, होकर यानी धीरे धीरे।
कीर्ति मीन्स यश, अधीर मीन्स बेचैन, चाह मीन्स इच्छा, विचित्र मीन्स अनोखा, प्रशंसा मीन्स बड़ाई, छवि मीन्स शोभा आकृति, अभिलाषा मीन्स चाह इच्छा, अस्तबल मीन्स घोड़े के रहने का स्थान, बांका मीन्स सुंदर, बाहुबल मीन्स भुजाओं की शक्ति, की नाई यानी के समान, की तरह, मिथ्या मीन्स झूठ, अपाहिज माने दिव्यांग अपंग, प्रयोजन मीन्स उद्देश्य, सन्नाटा मीन्स पूर्ण शांति, नेकी मीन्स भलाई, प्रतीत मीन्स ज्ञात या मालूम हुआ, चाप मीन्स आहट आवाज। थैंक यू, धन्यवाद। अब आप लोग इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है बना लीजिएगा। 1, 2, 3 क्वेश्चन 4, 5 और 6 मैं लिखकर अगले दिन भेजने का प्रयास करूँगा।